नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश के कुछ लोगों को जिनको चुना गया है पद्म अवार्ड के लिए, उनको ये पद्म अवार्ड दिए गए। इन सब अवार्डीज में एक अवार्डी हैं श्री कादरी जी, जिन्होंने पीएम की कर दी प्रशंसा और कहा कि वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने पीएम ने उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया। जिसके बाद एक बवाल सा हो गया है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आज के सेशन में जानेंगे कि क्या बवाल हुआ है। साथ में जो अवॉर्डी हैं कादरी जी, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बिद्री क्राफ्ट को। ये क्राफ्ट होती क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्पोक माय माइंड, पद्म अवॉर्डी कादरी अमिट रॉ ओवर इज प्रेस फॉर पीएम मोदी। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा की, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी जैसी हो गई। तो कर्नाटका के बिद्री क्राफ्ट्समैन शाह रशीद अहमद कादरी, इन्होंने प्रधानमंत्री को थैंक यू बोला कि थैंक पीएम आफ्टर रिसीविंग पद्मश्री, जो कि बुधवार को इनको दिया गया, और कहा कि पीएम मोदी ने उनको गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि बीजेपी की जो सरकार है वो कभी भी किसी मुस्लिम को ये अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं देगी। इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी सी छिड़ गई, क्योंकि अभी कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं 10 मई को। तो कादरी ने यहाँ पर ये क्लियर किया कि भाई उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, उन्होंने जो कुछ बोला अपने मन से बोला, ही स्पोक हिज माइंड। ये जो कंट्रोवर्सी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जब कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि कादरी का जो स्टेटमेंट है वो लगता है कि उनको सिखाया पढ़ाया गया, इट इज ट्यूटर्ड, ऐसा उनको कहा गया। यहाँ पर कादरी जी ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ बोला अपने दिल से बोला। आई टोल्ड हिम आई ट्राइड द अवार्ड फॉर द अवार्ड ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम ऑल्सो। उन्होंने बताया कि मैंने कोशिश की थी इस अवार्ड के लिए कांग्रेस के रिजीम में भी। जब बीजेपी की सरकार आई तो वो काफी अपसेट थे और उन्होंने छोड़, मतलब जो ट्राई कर रहे थे, वो अपना नाम भेज रहे थे, उसको छोड़ दिया। बट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनको गलत साबित कर दिया। यहाँ पर दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम, उन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन को अप्रोच नहीं किया कि मेरा नाम आगे रखिए इस अवार्ड के लिए। मैंने जो काम भी किया वो अपना काम किया, और मैंने खुद से ही अपना प्रोफाइल सरकार को भेजा। मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं आया, एंड नाउ दे आर रिप्लाइंग एंड सेइंग दैट आई हैव बीन टॉट। और अब वो कह रहे हैं कि अब वो रिप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सिखाया पढ़ाया जा रहा है। मैं तारीफ कर रहा हूँ प्रधानमंत्री की। यहाँ पर उन्होंने आगे ये कहा कि मैं 68 साल का व्यक्ति हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसको सिखाया पढ़ाया जा सकता है। कादरी ने ये भी कहा कि जो अवार्ड है इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं इलेक्शन से, क्योंकि उनका जो नाम है वो अनाउंस किया गया होगा एज एन अवार्डी इन जनवरी, और जो प्रोसेस है वो काफी पहले शुरू हो गया होगा। तो यहाँ पर उन्होंने उस पूरे जो एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी कि इज बीन ट्यूटर्ड व्हाट, इसको निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, और बोला कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया पढ़ाया, जो मुझे लगा मैंने वही बोला। इसके बाद अलग अलग पॉलिटिशियंस के फ्रॉम बोथ दी पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी बयान आए, जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे। विल टॉक अबाउट बिद्री क्राफ्ट, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा, आप सिर्फ मेरा कोड यूज कर सकते हैं। कोड यूज करने का क्या फायदा है, कोड यूज करते ही आपको ये वाला प्राइस नहीं पे करना होता, आपको पे करना होता है एक डिस्काउंटेड प्राइस। इसके साथ साथ अगर आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं तो आपको मेरी गाइडेंस और मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। यूपीएससी मेगा बंडल का आज आखिरी दिन है, ऑफर अवेल कर सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे, गो ग्रैब योर ऑफर नाउ, जहां पर आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है आपके सभी सब्सक्रिप्शंस पर विद फुल्ली पेड क्यूईपी, प्रीलिम्स टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट बुक, प्रैक्टिस नोट्स एक्सेट्रा। चलिए समझते हैं बिद्री आर्ट के बारे में। तो बिद्री क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो बिद्री वेयर जो है एक पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट है हैदराबाद का, और ये बहुत एक मेजर एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट है भारत में। इसका नाम जो है वो आया है बीदर तालुका से, जो कर्नाटका में है, और ये सर्व करता है वैरायटी ऑफ शोपीस स्ट्रक्चर्स फॉर होम डेकोर। होम डेकोर के लिए बड़े सारे शोपीस स्ट्रक्चर्स, जैसे आप पिक्चर यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे, कुछ फेमस हैं, जैसे इसमें एनिमल डिजाइन है लाइक डक एंड एलिफेंट, फ्लावर वास, टेबल एक्सेसरीज, ज्वेलरी बॉक्सेस, डिफरेंट एंड ग्रेट डिजाइन, इस तरह की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर इस पूरी प्रोसेस की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, कैसे ये क्राफ्ट प्रोसेस क्या है, तो ये क्रिएट की जाती है बाय प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के द्वारा, पॉलिशिंग, एनग्रेविंग, इनले एंड ब्लैकनिंग अलॉय के द्वारा। यहाँ पर डामासिन सिंह जो है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइस, ये काम करती है बिद्री आर्ट फॉर्म में, जिसमें कि क्या होता है कि जो गोल्ड या सिल्वर है उसको एनग्रेव करते हैं, या फिर कह सकते हैं इनक्रस्ट किया जाता है
ऑन आयरन आइटम्स या फिर किसी भी ऑक्सीडाइज स्टील बैकग्राउंड पे, और से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, यू कैन सी द बैकग्राउंड इज ब्लैक, उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की आप एनग्रेविंग देख रहे हैं ना, इस तरह से इसको किया जाता है। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड और ब्रास आर इनलेड इन डिजाइंड आइटम्स दैट आर फॉर्म्ड ऑफ एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। ये इसके लिए एक स्पेशल सॉइल चाहिए होती है टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो बिद्री मेटल जो आर्ट है ये 500 साल पुरानी आर्ट है, और इसका ओरिजिनेशन जो हुआ है, जहां से ओरिजिनेट हुई है वो पर्शिया से हुई है। इसको डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द बहामनी रूल के समय। 14वीं शताब्दी में पर्शियन सुल्तान रूलर्स जो थे रूलिंग विदर ब्रॉट द आर्ट टू इंडिया। 14वीं शताब्दी में ये भारत आई। एक्सपर्ट फ्रॉम पर्शिया केम टू बीदर एंड ट्रेन लोकल आर्टिसंस। जो एक्सपर्ट्स थे पर्शिया से वो भारत पहुंचे, बीदर पहुंचे, और यहाँ पे लोकल आर्टिसंस को ट्रेन किया गया ताकि वो मास्टर पीसेस क्रिएट कर सके रॉयल फैमिलीज के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हैदराबादी जो निजाम थे उन्होंने उसके बाद इनवाइट किया आर्टिस्ट को हैदराबाद में। ऑल्दो द क्राफ्ट इज क्वाइट फेमस, काफी फेमस है ये और डिमांड में भी है हैदराबाद में। आर्टिस्ट ओरिजिनली जो थे वो माइग्रेट हुए थे बीदर से ही। अभी फिलहाल ये हैदराबाद में बहुत फेमस है, लेकिन ये बीदर से ही आए हैं। हैदराबाद एज ऑफ नाउ हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कमर्शियल एंड एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू बिदरी क्राफ्ट्स। ठीक है, नाउ बिदरी जो आर्टिस्ट हैं और पद्मश्री अवार्डी राशिद अहमद कादरी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 68 साल के आर्टिशन हैं जो स्पेशलाइज करते हैं बिदरी वेयर हैंडीक्राफ्ट्स में। इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द फूलझड़ी डिजाइन एंड री इंट्रोड्यूसिंग स्टील शीट वर्क। दोबारा से इन्होंने जो बहमनी एम्पायर के समय पे जो काफी पॉपुलर एक डिजाइन होता था बिदरी में, इन्होंने उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया। इन्होंने इस आर्ट फॉर्म को सीखना शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 10, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो क्राफ्ट थी उसको डिस्प्ले किया आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, इंक्लूडिंग मेजर कंट्रीज लाइक यूएस, नीदरलैंड, स्पेन, बहरीन, ओमान, अलग अलग एग्जीबिशंस में। इन्होंने काफी सारे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी मेंटोर किया है। राशिद की अगर हम बात करें तो तीसरी जनरेशन है बिदरी आर्टिस्ट की फ्रॉम हिज फैमिली। यहाँ पर एक एक अजीब सी बात यह है कि इनके फादर जो थे, इनके फादर साहब नहीं चाहते थे कि वो बिदरी आर्टिस्ट बने, जो खुद अपने आप में मतलब खुद एक बिदरी आर्टिस्ट थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे उनके बेटे बिदरी आर्टिस्ट बने। लेकिन इसके बावजूद भी राशिद उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाते हुए एक आर्टिसन बने, और आज हम सबके सामने है कि ही इज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड। पद्म अवार्ड्स के बारे में आई बी गेटिंग अ वीडियो वेरी वेरी सून, जिसमें पद्म अवार्ड्स के डिटेल में आपको समझाऊंगी सारी चीजें। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं विद आरएम बैचेस। 30 मार्च से बैचेस शुरू हो चुके हैं। 2026 के एस्पिरेंट्स भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से। कल सुबह होने वाला है एक स्कॉलरशिप टेस्ट, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड है ND Live 10। आप बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। 3 अप्रैल से हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो गए हैं दिल्ली के रीजन में। अगर आप दिल्ली NCR में कहीं पर भी हैं तो आप ऑफलाइन बैचेस को भी अटेंड कर सकते हैं। अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10, और आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में भी। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.